नमस्कार। अपन हम लोग 12th मैथ्स में कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। तो कंटिन्यूटी में हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब एक और थोड़ा सा उससे थोड़ा आगे कुछ सवाल और हैं, उनको हम कर लें। फिर इसके बाद अवकलनीयता है। अवकलनीयता में आपके सिलेबस में यहाँ पर 12th में ज्यादा नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम उससे रिलेटेड कुछ करें। इसके बाद हम कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे अवकलन। ठीक है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 19 पेज नंबर 325 में शिवलाल अग्रवाल की बुक है। इसमें आपको दिया हुआ है, देखिए बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है। इस टाइप का सवाल अभी हम लोगों ने क्या साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड कंटिन्यूटी के सवाल हल किए थे, और फंक्शन के रूप में मतलब बहुपद के रूप में जो सवाल दिए रहते हैं, ठीक है ना, पॉलीमर रूप में जो दिए रहते हैं उसमें हल किए थे कि अंडर रूट से रिलेटेड है। इस टाइप के सवाल हम कैसे हल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन फंक्शन हो तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाए और टेंस टू एक्स टेंस टू 0 हो जाए, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, ई की पावर में क्या ई की पावर माइनस अनंत हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम इस टाइप से बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर एक सवाल आपको दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर हमको दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स की बटे कितना आपका एक्स। और ये कब है, इफ यदि एक्स माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन कितना आपका 0, और 2x प्लस कितना आपका 1 अपॉन x माइनस 2 इफ यदि 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन कितना आपका 1। ठीक है, इस सवाल को जरा समझिए आप। तो हमको यहां पर क्या है, p का मान फाइंड करना है। p का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब ये फलन fx जो है x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले संतत के लिए हमारा क्या होता है, कंडीशन हमको मालूम होनी चाहिए कि संतत की कंडीशन क्या होती है। संतत के लिए जिस बिंदु पर आप उसका टेस्ट लगा रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं आप एक्स बराबर के लिए जिस बिंदु पर परीक्षण कर रहे हैं उस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। फिर हम एलएचएस लिमिट ज्ञात करते हैं, फिर आरएचएस लिमिट ज्ञात करते हैं। दोनों यदि बराबर आ जाती है, दोनों लिमिट यदि आपकी बराबर मतलब तीनों सॉरी फलन का मान, एलएचएस लिमिट, आरएचएस लिमिट तीनों यदि बराबर आते हैं तो फलन उस बिंदु पर संतत कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा कैसे दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर ऑलरेडी ये दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है कब, जब एक्स का मान -1 के इक्वल टू या लेस देन एक्स हो, लेस देन 0 हो, और इफ एक्स 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स हो, लेस देन कितना आपका 1 हो। तो सबसे पहले एक्स बराबर 0 पर फलन का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर कितना आपका 0 पर एफ एक्स का मान। ठीक है, देखिए जरा एफ जीरो बराबर, जब x बराबर 0 है तो फलन कौन सा आएगा, ये या ये। क्योंकि देखिए यहां पर x का मान कब काम कर रहे हैं, ये फलन कब है, जब x का मान -1 के बराबर, उससे बड़ा और 0 से छोटा हो। और ये कब है कि जब 0 के बराबर, ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, तो ये वाला आएगा। तो हम यहां ले लें 2 इंटू कितना आपका 0 प्लस 1 के बटे 0 माइनस कितना आपका 2, ये हो जाएगा कितना -1/2। राइट, ये आ गया आपका। अब इसके बाद हम निकालें एलएचएस लिमिट। एलएचएस लिमिट मैंने आपको बताया था पहले, हमारा फार्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और ये कितना हो जाता है, f कितना आपका 0 माइनस h। ठीक है, ये माइनस है तो 0 माइनस कितना आपका h, ये आ जाएगा। अब हमको ये एफ एक्स का मान कौन सा लेना है, 0 माइनस मतलब 0 से कम, मतलब ये 0 से कम के लिए है। तो हम सीधे f 0 माइनस एक्स मतलब माइनस एच रख दें एक्स की जगह, एक्स की जगह सीधे हम डायरेक्ट माइनस एच रख दे रहे हैं। तो देखिए लिमिट कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 प्लस p और माइनस h माइनस अंडर रूट कितना आपका 1 माइनस पी माइनस एच
कि बटे कितना आपका x मतलब माइनस एच। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। लिमिट कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका कितना 1 माइनस पी एच माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना आपका पी एच की बटे कितना आपका माइनस एच। अब देखिए आप h टेंड्स टू 0 अगर डायरेक्ट रखते हैं, यहां पर h टेंड्स टू 0 आप डायरेक्ट रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, मतलब 0 के बटे 0, मतलब आपका फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, जब भी मैंने आपको बताया था साइन फंक्शन दिया रहता है तो उस टाइप से हम उसको बना लेते हैं। साइन एक्स दिया है तो बटे में एक्स, साइन 2x दिया है तो बटे में 2x, साइन 3x दिया है तो बटे में 3x, ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसी प्रकार मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में मैंने जस्ट आपको बताया था कि अगर e की पावर हो तो हम कोशिश करते e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाए, e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाए जिसके उसकी वैल्यू 0 हो जाए। उसके लिए हम क्या करते थे, e की पावर कॉमन निकाल लेते थे और काट देते थे। ठीक है, लेकिन अंडर रूट के रूप में जब भी कोई सवाल आए तो आप इसका परिमेयकरण कर दिया करो, इसका गुणा कर दिया करो, मतलब गुणा करते हैं ना हम परिमेयकरण करके, 9th में आपने पढ़ा है ऐसा। ठीक है, 11th में भी पढ़ा है। तो कैसे करते हैं हम क्या करते हैं, यहां पर लिमिट कितना आपका h टेंड्स टू कितना आपका 0, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस पी एच प्लस अंडर रूट कितना आपका 1 प्लस पी एच की बटे माइनस एच। हम यहां पर गुणा भाग कर देते हैं, सॉरी ये माइनस था, माइनस हम क्या करेंगे यहां 1 माइनस पी एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी एच के बटे आपका अंडर रूट 1 माइनस पी एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी एच। हमने इस राशि का, यहां माइनस था ना, तो हम इसको प्लस करके हमने इसका गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। ठीक है, यहां कहीं किसी को कंफ्यूजन तो नहीं। अब देखिए आगे क्या आएगा इसका, तो बराबर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए लिमिट कितना आपका h टेंड्स टू 0, हम इसको डायरेक्ट हल कर रहे हैं। इसको हम a मान के चल रहे हैं, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है आपका सूत्र, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा ये आपका सीधा सीधा 1 माइनस पी एच अंडर रूट 1 माइनस पी एच का होल स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना आपका पी एच के अंडर रूट का स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा, कि बटे आपका माइनस एच इंटू कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस पी एच प्लस अंडर रूट कितना आपका 1 प्लस पी एच। ठीक है, ये आपका इंटू है। अब देखिए यहां पर कितना आपका सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, जी कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस कितना आपका 2 पी एच आ जाएगा कि बटे कितना हो जाएगा माइनस एच और अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस कितना आपका पी एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस कितना आपका पी एच, ये ठीक है। इतना ये एच से एच कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका बचेगा ऊपर कितना 2 की बटे एच का मान 0 रख दीजिए, ये बचेगा 1 प्लस कितना आपका 1, ये 2p था सॉरी, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा p, ये कितना हो गया आपका p हो गया। ठीक है, हमने LHS लिमिट निकाल ली, फलन का मान निकाल लिए, अब हम निकालेंगे RHS लिमिट। तो RHS लिमिट में हम क्या लेते, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो ये हो जाता लिमिट कितना h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस कितना आपका h, मतलब 0 प्लस h मतलब h। अब हमारे को 0 के लिए, 0 से बड़े के लिए क्या है आपका फलन का मान, ये है, हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, लिमिट कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 2h प्लस 1 के बटे h माइनस 2। ठीक है, अब h का मान 0 रख देंगे तो ये बचेगा -1/2, कितना आ गया -1/2। तो देखिए फलन का मान और RHS लिमिट दोनों बराबर है और फलन x बराबर पर क्या है, संतत है, मतलब ये भी बराबर होगा। अब चूंकि फलन क्या है आपका x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, संतत है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका x बराबर 0 पर संतत है, इसलिए
इस स्थिति पे क्या हो जाएगा आपका f0 बराबर लिमिट कितना 0 माइनस fx बराबर लिमिट कितना आपका x टेंस टू 0 प्लस fx, ये तीनों बराबर होंगे। तो इसका मान -1/2 बराबर इसका मान 2p बराबर इसका मान -1/2। ठीक है, सॉरी 2p नहीं, ओनली p, ओनली कितना आपका p। तो इससे आपका स्पष्ट हो गया p का मान कितना आ गया -1/2। ये आपका p की वैल्यू फाइंड होगी। इसमें कहीं दिक्कत है क्या आपको बताइए? कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए जब भी अंडर रूट के रूप में कोई सवाल आपको कंटिन्यूटी में आ जाए तो आप उसका परिमेयकरण कर लीजिए। परिमेयकरण में क्या होता है कि जो अंडर रूट जो दो राशि जो रहती है, अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ माइनस करके गुणा भाग कर लेते, क्योंकि उद्देश्य हमारा ये रहता है अंडर रूट हट जाए। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जब फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होगा तो उससे रूट हट जाएगा, तो हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत अच्छा सवाल था। इसमें हमको करना क्या था, p की वैल्यू निकाली थी। कब निकाली थी? जब x बराबर 0 पर फलन क्या है आपका संतत है, तो हम फलन का मान निकाल लेंगे, RHS लिमिट निकाल लेंगे, LHS लिमिट निकाल लेंगे और तीनों को बराबर लेके चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर हल करते हैं, और भी सवाल आपके दिए हुए हैं, ठीक है, इनको आप एक्सरसाइजों को हल करके देखेंगे। चलिए कुछ एक दो सवाल और मैं आपको बताता हूं जो आपको अक्सर आए हुए भी हैं। ठीक है, एक सवाल बताता हूं, चलिए। देखिए एक सवाल और दिया हुआ है जो आपको आया हुआ है। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। fx बराबर कितना दिया हुआ है? fx बराबर 1 माइनस कॉस 2x की बटी 2x स्क्वायर if x लेस देन 0। यह आपका k if x इज इक्वल टू 0। फिर आपका दिया x अपॉन मॉड ऑफ x if x ग्रेटर देन 0। राइट, ठीक है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, इस सवाल में k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये सवाल क्वेश्चन जो है, फलन जो है x बराबर 0 पर क्या है आपका संतत है। बिल्कुल सीधा सीधा फलन का मान f0 बराबर, जब x का मान 0 है तो फलन का मान कितना है आपका k है। ठीक, आप चाहो तो इक्वेशन इनको देते जाया करो और फिर लास्ट में जब लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से और थर्ड से, तो वो सीधे आपका आ जाता है। देखिए अगला हम लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, यही मेन हल करने वाला है। तो लिमिट कितना हो जाएगा आपका h टेंस टू 0, मैंने पहले ही बोला 0 माइनस हो तो इसको डायरेक्ट आप 0 माइनस h लिख लिया करो ऐसे। ठीक है, इसमें आपको रटने की बुक में कैसे दिया है, बुक में अलग टाइप से दिया, आप उसको भूल जाइए। आप तो इस तरीके से लिखा करो, माइनस दिया है तो 0 माइनस h, प्लस दिया है तो 0 प्लस h। अगर यहाँ x टेंस टू 1 माइनस रहता तो 1 माइनस h, प्लस रहता तो 1 प्लस h। मैंने आपको संकेत पिछले वीडियो में इसके लिए लिखवाया भी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब x का मान 0 से छोटा है तो ये है लिमिट कितना हो जाएगा आपका h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2 और माइनस h के बटे 2 माइनस h का स्क्वायर। तो लिमिट कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0 जो हो जाएगा आपका cos माइनस x जो होता है वो cos x होता है। यहां 1 माइनस कितना हो जाएगा cos 2h के बटे 2h स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हम यहां जानते हैं cos माइनस x जो होता है वो cos x ही होता है। ये लिखते जाया करो, जो भी करते हो आप ये साइड में देखना चाहिए आपको। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos 2a, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस cos 2a क्या होता है,
2 साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एच की बटे कितना आपका 2 एच स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट कितना आपका एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा साइन एच की बटे एच का स्क्वायर। इसकी वैल्यू लिमिट, ये फार्मूले से इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो बराबर लिमिट कितना, लिमिट हटेगा ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 आ गया। ये इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया आपका 2। अब हम निकालेंगे लिमिट कितना आपका x टेंस टू कितना आपका 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस कितना आपका एफ एक्स बराबर लिमिट कितना हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस कितना आपका h, 0 प्लस h की स्थिति में हमको फंक्शन दिया हुआ है लिमिट h टेंस टू 0, यहां दिया हुआ है हमको h के बटे कितना आपका मॉड ऑफ h, ठीक है। मॉड से बाहर निकलेगा h तो हमेशा कैसा होता है आपका प्लस होता है, तो ये आपका h के बटे h से h आपका कट जाएगा 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1। अब देखिए हमको ये भी निकालना क्यों जरूरी था, अब जानते हैं हम चूंकि x बराबर 0 पर fx क्या है आपका fx संतत है, इसलिए कितना हो जाएगा आपका f0 बराबर लिमिट x टेंस टू कितना आपका 0 माइनस fx और लिमिट कितना आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ये बराबर है तो इसका मतलब k बराबर 1 बराबर कितना आपका 1, मतलब k बराबर आपका 1, ये आपका ऐसे सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार आपके कंटिन्यूटी के सवाल आपके एंड होते हैं। अब हम आते हैं अवकलनीयता। अवकलनीयता क्या होती है, ठीक है, कोई फलन अगर संतत है, ठीक है ना, तभी वो अवकलनीय होगा। अवकलनीय के लिए शर्त है, ध्यान रखना, ठीक है, अगर कोई अवकलनीय फलन है तो वो संतत होगा ही, ध्यान रखना, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय होगा ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो ध्यान दीजिए जरा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। देखिए अवकलनीयता क्या होती, सबसे पहले आप ये समझिए। एक्चुअली होता है जैसे हमने फलन का मान होता है ना, जैसे फलन का मान होता है उसमें LHS लिमिट RHS लिमिट हमें ये निकालने, ऐसी अवकलनीयता वाले सवाल होते हैं। तो अवकलनीयता में एक्चुअली क्या होता है, यहां पर हम किसी बिंदु पर fx एनी कोई फंक्शन है, कोई, ठीक है ना, फलन, मतलब क्या लिखते हैं हम, कोई फलन है, ऑलरेडी ये संतत फलन होगा आपका, है ना, कोई संतत फलन है, ठीक है ना, कंटिन्यूटी फंक्शन है ऑलरेडी, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले अवकलनीयता की बात समझना। हम अवकल गुणांक क्या होता है, सबसे पहले अवकल गुणांक हम कल से डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। dy/dx बराबर होता है, ये होता है f'(x), ये क्या होता है आपका f'(x), और f'(x) की वैल्यू होती है लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0 f(x प्लस h), किसी बिंदु पर लेते हैं हम, जो 0 ले रहे हैं, x0 ले रहे हैं, x0 माइनस कितना आपका f(x0) के बटे कितना आपका h, ये फार्मूला होता है। dy/dx हम बाद में पढ़ेंगे, ये आपका होता है। अभी केवल आप f'(x), हम इसको f'(x) लेते हैं किसी बिंदु x बराबर कितना आपका x0 पर। अरे ये a भी हो सकता है, ये हम इसको चाहे तो हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से a, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ये इस बिंदु पर, ठीक है, ऐसा होगा। आप अभी dy/dx को इसको भूल जाइए, ये रहता है। ये आपका f' बराबर हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 f(a प्लस h माइनस f(a) और gh। ये कब होता है, ऐसा कब होता है, जब लेफ्ट अवकल और राइट अवकल डिफरेंशिएशन दोनों इक्वल हो तो हम उसको ऐसे लेते हैं। अब हम बात करें यहां पर अवकलनीयता की बात करें, तो कोई फलन fx जो दिया रहता है उसके लिए हम l लेफ्ट f'(a) बराबर लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0
और कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर एफ ए प्लस कितना आपका एच माइनस एफ ए के बटे कितना आपका एच, ये निकालेंगे हम, ठीक है। और राइट एफ डैश कितना आपका ए बराबर लिमिट कितना आपका एच टेंस टू जीरो एफ सॉरी लेफ्ट होगा तो इस स्थिति पर ये होता आपका माइनस में, ठीक है। ये ऑलरेडी लेफ्ट पे जब होगा तो ये स्थिति कब बनती है आपकी माइनस में, और राइट में जब होता है, एक्चुअली यहाँ प्लस माइनस हम लिखते थे ना यहाँ पर, तो वो है एक्चुअली। तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस कितना आपका एच माइनस एफ ए के बटे कितना आपका एच, ये होता है, ठीक है। ये लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। यदि क्या है आपका, यदि एल एफ डैश कितना आपका ए बराबर हो आर एफ डैश कितना आपका ए, ठीक है ना, देन तब क्या होगा एफ एक्स एक्स बराबर ए पर क्या होगा अवकलनीय होगा। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो केवल ये लिखना है, मतलब इसको हमको इस रूप में लिखना है ऐसा, ठीक है। फार्मूला आपका ये होता है। फंक्शन आपको जैसे अपने कंटिन्यूटी पढ़े हैं वैसे एफ एक्स बराबर आपको दिया होगा, तो एफ एक्स की जगह आपको ए माइनस एच रखेंगे तो ए माइनस एच बन जाएगा, और एफ ए रख देंगे, एक्स की जगह ए रख देंगे तो ये हो जाएगा, इनको घटा के बटे एच, और कैलकुलेशन लिमिट लगा के हम हल वैसे ही करेंगे जैसे कंटिन्यूटी में कर रहे थे, और यहाँ प्लस लेके हल कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा। आपको अगर मतलब एक सवाल लेते हैं हम इससे रिलेटेड, देखिए हमको एक सवाल लेते हैं, यहां पर हमको ये बताना है कि देखिए क्या दिया है हमको, एक सवाल ओनली एक ही एग्जाम्पल दिया है इसमें भी बस, ठीक है। देखिए मैंने आपको जो बताया है वो आप केवल फार्मूले से ध्यान रखिए, और ये फार्मूला आप बिल्कुल याद रखना, ये आगे भी हम करेंगे, एक्स के रूप में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आप नोट कर लिया होगा, डायरी में आपको दिया है। मैंने आपसे पहले कहा है कि एक डायरी या कॉपी बना लीजिए, उनमें आप केवल फार्मूले लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे आपका फार्मूले लिखेंगे। तो देखिए हमको बताना है एफ एक्स बराबर कितना आपका मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। इसको बिंदु एक्स बराबर जीरो पर संतत है, ठीक है ना, संतत है, किंतु क्या है आपका अवकलनीय नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि ये संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, तो सबसे पहले संतत बता दें हम कि संतत है कि नहीं। संतत के लिए क्या लेंगे हम, यही दिया है सीधे एफ जीरो मतलब मॉड ऑफ जीरो, मतलब कितना आपका जीरो। फिर मैं क्या लूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर कितना होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। अगले स्टेप में लिमिट कितना हो जाएगा आपका एच टेंस टू जीरो, और ये मॉड ऑफ जीरो माइनस एच, लिमिट ये आपका मॉड से बाहर निकलेगा एच, तो कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच की जगह जीरो रख दोगे, जीरो आ गया। इसी प्रकार क्या करोगे अगले स्टेप में, लिमिट कितना हो जाएगा एक्स टेंस टू कितना आपका जीरो प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट कितना हो जाएगा आपका एच टेंस टू जीरो, और एफ जीरो प्लस कितना आपका एच बराबर लिमिट कितना हो जाएगा एच टेंस टू जीरो, मॉड ऑफ जीरो प्लस एच, मॉड से बाहर निकलेगा लिमिट कितना आपका एच टेंस टू जीरो, और जो हो जाएगा आपका ओनली एच, मान रखेंगे जीरो। इस स्थिति पर देखिए जीरो 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 अतः क्या हो जाएगा आपका, अतः x बराबर जीरो पर क्या है एफ एक्स, क्या है एफ एक्स संतत है, एफ एक्स क्या है संतत है। अब हम अवकलनीय तकलीफ आरएचएस अवकल मतलब एल लेफ्ट अवकल गुणांक और राइट अवकल गुणांक, ठीक है ना, लेफ्ट डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट और राइट डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो देखिए हम चलते हैं, सबसे पहले लेफ्ट एफ डैश कितना आपका जीरो बराबर, ठीक है, मैंने फार्मूला लिखाया था, एल एफ डैश इतना बराबर, देखिए क्या आएगा भाई, क्या फार्मूला था, लिमिट एच टेंस टू कितना आपका जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो
कि बटे कितना हो जाएगा आपका h, राइट। ठीक है, चलिए हल करते हैं। अब देखिए आप, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस h, x से तो x, f 0 माइनस h, तो मॉड ऑफ 0 माइनस h, माइनस इसकी वैल्यू हमको ये मालूम है 0 है, फलन की वैल्यू कितनी है 0, कि बटे कितना हो जाएगा आपका, सॉरी मैंने भूल गया यहां माइनस होता है, सॉरी, फार्मूले में सुधार लेना आप। ये क्या होता है आपका माइनस, एक सेकंड, हाँ ये ऑलरेडी क्या होता है आपका माइनस होता है, ये क्या होता है यहाँ पर माइनस होता है, नीचे माइनस एच होता है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये आपका माइनस एच, ठीक है, फार्मूले में सुधार लेना, लेफ्ट में जाता है तो यह माइनस होता है, सॉरी वो ठीक था, हमारा माइनस कैसे आएगा, क्योंकि हमको क्या दिया है, यहां पर कितना आपका माइनस एच होगा, माइनस एच ऑलरेडी आएगा, ठीक है, कहीं दिक्कत इसमें, माइनस एच रहेगा, एलएचएस के लिए माइनस एच आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट कितना h टेंस टू कितना आपका 0, जो मार्ट से बाहर निकलेगा तो h आ जाएगा, और जो 0 घटेगा कोई फर्क नहीं, माइनस इतना, मतलब माइनस एच कटेगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी -1। अब हम ले ले राइट एफ डैश कितना आपका 0 बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट कितना h टेंस टू कितना आपका 0, और जो हो जाएगा f 0 प्लस h माइनस f कितना आपका 0 के बटे h, ठीक है, ये हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, इसमें फार्मूले में माइनस होता है, माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि वो 0 माइनस वो होता है ना, इसलिए लेफ्ट में जब भी रहेगा वो माइनस, क्योंकि 0 से लेस देन होता है एक्चुअली। यहां रखिए लिमिट कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0, मॉड ऑफ 0 प्लस h माइनस 0 के बटे कितना आपका h, h से h बाहर निकलेगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये -1 आया और ये आपका +1 आया, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, चूंकि कितना आपका l f डैश कितना आपका 0 डज नॉट इक्वल टू r f डैश कितना आपका 0, इसलिए ये x बराबर 1 का क्या है, संतत नहीं है, ठीक है, सॉरी अवकलनीय नहीं है, संतत तो है ये फलन लेकिन अवकलनीय नहीं है। अब आपको अवकलनीयता के सवाल आपको ज्यादा नहीं दिए हुए हैं, आपके सिलेबस में अवकलनीयता नहीं है, बल्कि ये युगबोध की बुक है, नवबोध की बुक है, उसमें तो ऑलरेडी अवकलनीयता दिए ही नहीं है, ओनली कंटिन्यूटी लिखा हुआ है चैप्टर में, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार आप ये हल करेंगे, और आपको मैंने बता दिया है हमारा ये यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो आपका वो है वो एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अवकलन कैलकुलस में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, हम कैलकुलस में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, और यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है। हम पढ़ेंगे पहले अवकलन, फिर कठिन अवकलन, हार्ड डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फाइनाइट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपके पढ़ेंगे हम, मतलब बहुत लंबा चैप्टर है, और सबसे ज्यादा मार्किंग जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा इन्हीं चैप्टरों से पूछा जाता है, इन्हीं चैप्टर से आपको सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करें, ठीक है ना। और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अब स्टार्ट होने वाले हैं, कैलकुलस है, कैलकुलस मतलब अवकलन का उपयोग है, अवकल समीकरण है, फिर आपका वेक्टर अलजेब्रा है, फिर आपका थ्री डायमेंशन है, बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं बहुत जल्दी आपका, मुझे लग रहा है कि सिलेबस अच्छा है, चल रहा है अपना, जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अच्छे इसको और तैयार करिए आप, ठीक। तो बढ़िया तैयार कीजिए, मैं आपको मतलब तैयारी करिए आप मेरे साथ साथ, बिल्कुल आप कंटिन्यू तैयारी करिए, बहुत अच्छे आपको टॉपिक मतलब क्लियर होंगे, और बेसिक में तैयार कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैं अभी देख रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो देख जरूर रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब ना करने से आपका ये लॉस है, मुझे दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ये लॉस है कि मैं जो वीडियो आपको आगे अपलोड करूंगा, नए नए क्रम से वीडियो बना के अपलोड करूंगा, उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। आपको बार बार मेरे चैनल सर्च करना पड़ेगा,
और तभी आपको मेरे वीडियो प्राप्त होंगे। और अगर यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बाजू में जो बेल की बटन है उसको भी क्लिक कर देते हैं, तो मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। आप उसको देखिए और मैं आपका बिल्कुल बिना गैप किए पर डे आपका एक वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, रात में अभी मतलब 11 बजे से स्टार्ट किया था मैंने आपका, क्योंकि 10 बजे से मैंने 11th का वीडियो स्टार्ट किया था और अभी मैं आप लोगों का 11 बजे से स्टार्ट किया है, 11:30 समथिंग बजने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, कम से कम आप उसका लाभ उठाएं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके लाभ के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ कुछ अपने साथियों के बीच लिंक शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि इससे आपका बेनिफिट होगा, आपको मैथ्स में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सरलतम रूप में मैं आपको तैयार करा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।